फौरी फायदा या मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा इनाम। आज हम एक ऐसी दिलचस्प नफ्सियाती कशमकश की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से इंसानी जहन को उलझाए हुए है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सामना हम सबको अपनी जिंदगी में रोजाना करना पड़ता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस फैसले के पीछे छुपे साइंस, तारीख और इंसानी फितरत को बेनकाब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सदियों पुरानी एसॉप की एक मशहूर कहानी से। फर्ज कीजिए एक निहायत मेहनती मछेरा है जिसने अपना पूरा दिन समुंदर में गुजार दिया, लेकिन उसके हाथ आई तो सिर्फ एक निहायत छोटी सी मछली। अब उस छोटी मछली ने अपनी जान बख्शी के लिए मिन्नतें शुरू कर दी। उसने वादा किया कि अगर उसे वापस समुंदर में छोड़ दिया जाए तो वो बड़ी होकर वापस आएगी और एक बेहतर बड़ा खाना फराहम करेगी। लेकिन मछेरा बहुत समझदार था। उसने सीधा सा जवाब दिया और इस वादे को मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से हमें ये सबक मिलता है कि फौरी छोटा फायदा मुस्तकबिल के किसी गैर यकीनी वादे से कहीं बेहतर है। तो ये है उस मछेरे की उलझन। ये कदीम दानिशमंदी हमें क्या सिखाती आई है? यही ना कि एक छोटा मगर यकीनी फायदा किसी ऐसे बड़े वादे से 1000 दर्जे बेहतर है जिसके पूरे होने का कोई यकीन ही ना हो। अब जरा देखते हैं कि ये सोच तारीख में आखिर कैसे परवान चढ़ी। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तारीखी रवाया है। कुरून वस्ता के शिकारियों से मिसाल लीजिए, जहां किसी शिकारी के हाथ में मौजूद बाज झाड़ियों में छुपे हुए शिकार से कहीं ज्यादा कीमती असासा होता था। 13वीं सदी की वाइक्लिफ बाइबल में जिक्र मिलता है कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। फिर 1530 में ह्यू रोड्स ने लिखा कि हाथ में मौजूद एक परिंदा हवा में उड़ते 10 परिंदों से बेहतर है। और फिर 1670 तक आते आते जॉन रे ने इस कहावत को उस जदीद शक्ल में पेश किया जो आज तक मशहूर है। ये सब आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इस तरफ कि इंसान फितरी तौर पर हमेशा से खतरे और नुकसान से बचता आया है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर वो मछेरा बिल्कुल गलत था? आइए आगे बढ़ते हैं 1970s की दिहाई में, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात वॉल्टर मिशेल ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने मछेरे की इस कदीम मंतिक को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। छोटे बच्चों को एक कमरे में लाया गया और उनके सामने एक निहायत मुश्किल आजमाइश भरा इंतखाब रखा गया। या तो वो सामने रखा हुआ एक मार्शमेलो फौरन खा लें या फिर 15 मिनट तक उसे खाए बिना सब्र करें। अगर वो इंतजार करने में कामयाब हो जाते तो उन्हें इनाम के तौर पर 2 मार्शमेलोज दिए जाते। ये फौरी खुशी हासिल करने और सब्र करने के दरमियान एक बहुत बड़ी कशमकश थी। और नताइज वो वाकई हैरानकुन थे। 1990 की फॉलोअप स्टडीज जब सामने आईं तो पता चला कि जिन बच्चों ने सब्र किया था, जिन्हें तहकीक में हाई डिलेयर्स कहा गया, उन्होंने आगे चलकर जिंदगी में नुमायां कामयाबियां हासिल की। उनके एसएटी स्कोर्स बेहतर थे, उनका बॉडी मास इंडेक्स बेहतर था और उनका तालीमी मियार भी उन बच्चों से कहीं आगे था जिन्होंने फौरी तौर पर वो मार्शमेलो खा लिया था। तो अब यहाँ जहन में एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। एक तरफ सदियों पुरानी कहानी है जो कहती है कि फौरी फायदा उठा लो, और दूसरी तरफ ये मशहूर नफ्सियाती स्टडी है जो कहती है कि इंतजार करने वालों को ही असल कामयाबी मिलती है। तो क्या मछेरा सच में बेसब्रा और बेवकूफ था? इस सवाल का मुकम्मल जवाब हमें मिलता है मुस्तकबिल पर भरोसा करने के इस तस्वुर में। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की एक तहकीक सामने आई जिसने इस पूरे मार्शमेलो टेस्ट को एक बिल्कुल नए और हैरान अंगेज जाविये से पेश किया। इन मुहक्किकीन ने पता क्या किया, उन्होंने बच्चों को 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया। टेस्ट शुरू होने से पहले ही एक ग्रुप के बच्चों के साथ एक वादा किया गया जो जानबूझकर तोड़ दिया गया। उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ किया गया वादा बिल्कुल वक्त पर पूरा किया गया। इस अमल को नफ्सियात में माहौलियाती भरोसा या एनवायरमेंटल रिलायबिलिटी कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये एतमाद के जो वादा आपसे किया जा रहा है, क्या वो वाकई पूरा भी होगा या नहीं। अब ये नंबर देखिए, 4 गुना। जी हाँ, जिन बच्चों का भरोसा तोड़ा नहीं गया था, जिन्हें वादा करने वाले पर पूरा एतमाद था, उन्होंने दूसरे मार्शमेलो के लिए 4 गुना ज्यादा इंतजार किया, तकरीबन 12 मिनट। इससे एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि फौरी खुशी को कुर्बान करके सब्र करना सिर्फ और सिर्फ तभी मंतिकी है जब वादा करने वाला वाकई काबिल एतबार हो। तो आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मछेरा बिल्कुल भी बेसब्रा नहीं था। उसने बिल्कुल ठीक पहचाना था कि वो छोटी मछली एक नाकाबिल एतबार वादा करने वाली थी। अगर इस बात की कोई तसल्ली ही ना हो कि वादा पूरा होगा तो फौरी फायदा उठा लेना ही सबसे बेहतर और माकूल फैसला होता है। और हाँ, 2018 और 2024 की आने वाली जदीद स्टडीज भी यही तस्दीक करती हैं कि मार्शमेलो टेस्ट को इंसान की पूरी बालिग जिंदगी की कामयाबियों का कोई हतमी पैमाना नहीं माना जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये खोखले वादे करने वाले आखिर करते क्या हैं?
اب ذرا سوچئے کہ یہ ساری نفسیاتی کشمکش آج کل کے دفتری اور روزمرہ ماحول میں کس طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ 1980s کی دہائی کے مشہور برانڈ نیکڈ آئیز کا ایک گانا تھا جس کے بول تھے، تم نے وعدے کیے یہ جانتے ہوئے کہ تم انہیں کبھی پورا نہیں کرو گے۔ یہ گانا بھلے ہی پرانا ہو، لیکن آج کے کارپوریٹ دفتری ماحول پر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ یہ ایک عام سی پریکٹس بن چکی ہے جہاں ایمپلائرز لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ پروموشن، پے ریز یا بہتر ٹریننگ کے کھوکھلے وعدے صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ملازم خاموش رہیں اور ان سے آسانی سے کام نکلوایا جا سکے۔ اگر کوئی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں صرف کھوکھلے وعدے مل رہے ہوں تو پاتھ فائنڈر کیریئرز اس کے لیے چند عملی قدم اٹھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انتہائی نرمی سے اپنے باس کو ان کا وعدہ یاد دلائیں۔ اگر پھر بھی واضح ہو جائے کہ آپ کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے اور وعدہ کبھی حقیقت نہیں بنے گا تو وہاں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے بڑھیے اور اپنے کیریئر کا سٹیئرنگ وہیل خود سنبھالیے۔ اور ویسے یہ بات صرف دفتری سیاست تک محدود نہیں، اس کا بہت گہرا اثر ذاتی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ سائیکالوجی ٹوڈے میں ڈاکٹر گریگری جانس نے انا کی ایک بہت بہترین مثال پیش کی۔ انا کی ماں اس سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے، یہ وعدہ کر کے کہ اسے کہیں جگہ چھوڑائے گی۔ انا کام تو کر لیتی ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں جانتی ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی ماں اپنا وعدہ پورا کرے گی یا اسے کوئی اور نیا کام دے گی۔ یہ اصل میں جذباتی ہیرا پھیری ہے، جہاں وعدوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس قسم کے کھوکھلے وعدوں کا اثر ذہن پر انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلسل ایسے ماحول کا حصہ رہتے ہیں ان کی خود اعتمادی بری طرح متاثر ہوتی ہے، ان پر ہر وقت چھوڑ دیے جانے کا خوف مسلط رہتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ دوسروں پر پوری طرح محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا خاموش جذباتی ظلم ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ الفاظ کی دراصل کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ خیر، اب ہم اس تفصیلی جائزے کے آخری حصے میں آ گئے ہیں۔ ہم نے قدیم مچھیرے کو دیکھا، مارشمیلو ٹیسٹ کا نیا رخ سمجھا اور زندگی کے جھوٹے وعدوں پر بات کی۔ ان سب باتوں کا نچوڑ آخر کیا نکلتا ہے؟ نچوڑ بالکل صاف ہے۔ بڑے انعام کے لیے صبر کرنا یا فوری خوشی کو مؤخر کرنا واقعی ایک عظیم خوبی ہے، لیکن صرف اور صرف اس صورت میں جب وعدہ کرنے والا سچا ہو اور ماحول قابل اعتبار ہو۔ اگر سامنا کسی جھوٹے یا فریبی شخص سے ہو تو آنکھ بند کر کے انتظار کرنا عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ تو اگلی بار جب زندگی میں آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا وعدہ آئے تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھئے، کیا وعدہ کرنے والا شخص واقعی قابل اعتبار ہے جو آگے چل کر 2 مارشمیلوز دے گا، یا وہ بس ہوا میں اڑتا ہوا ایک غیر یقینی پرندہ ہے جس کے لالچ میں ہاتھ میں آئی مچھلی کو چھوڑنا محض اپنا نقصان کرنا ہوگا؟ فیصلہ صرف آپ کا ہے۔